थी 6 महीने से पाठक, उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। 12 सितंबर दोपहर का वक्त, ग्वालियर का रूप सिंह स्टेडियम। अचानक हवा में गोलियां गूंज उठती है, लोग वहीं थम जाते हैं और सड़क पर खून से सनी चीखें। लेकिन ये कोई आम शूटआउट नहीं था, ये था एक पति का अपनी पत्नी के खिलाफ खुला युद्ध, वो भी फेसबुक लाइव पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बबीता सरोज है। यूट्यूब चैनल स्टोरी वीवर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए जानते पूरी घटना के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। दरअसल एक युवक अपनी ही पत्नी को नजदीक से गोलियों से ढूंढ रहा था और इतना ही नहीं, उसके हाथ में 315 बोर का कट्टा थामे वह फेसबुक लाइव भी कर रहा था। लाइव वीडियो में आरोपी अरविंद गुहार कर रहा था कि भाइयों, इस औरत ने मेरे खिलाफ अपने बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक के कहने पर झूठा केस दर्ज कराया है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उसकी पत्नी नंदिनी सड़क पर तड़प रही थी, लेकिन अरविंद एक हाथ कट्टा दिखाते हुए कैमरे में अपनी सफाई देता रहा। नंदिनी केवट झांसी के चिरगाम की रहने वाली थी, जिसने जिंदगी में कई रिश्ते बनाए और तोड़े। पहली शादी करीब 10 साल पहले गोटीराम केवट से हुई थी। उससे एक बच्चा भी हुआ जो आज दादा के पास पल रहा है। इसके बाद नंदिनी के रिश्ते बने छोटू केवट, निमलेश सेन और फिरोज खान से। साल 2017 में उसने अपने चौथे प्रेमी के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड निमलेश सेन की के लिए उसे 4 साल 6 महीने जेल भी काटनी पड़ी। जेल से छूटने के बाद ग्वालियर आकर उसने पार्लर खोला। इसी दौरान उसकी मुलाकात ठेकेदार अरविंद से हुई और दोनों ने आर्य समाज के मंदिर में शादी कर ली। लेकिन यह शादी भी जल्द ही विवादों और झगड़ों में बदल गई। नंदिनी ने अरविंद पर कई केस दर्ज कराए। सिरोल और विश्वविद्यालय थाने में दर्ज मामलों में गंभीर आरोप लगाए। कार से कुचलने की कोशिश, अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करना, मारपीट और धमकियां देना। 9 सितंबर को नंदिनी ने एसपी ऑफिस की जन सुनवाई में जाकर साफ कहा था, अरविंद मुझे मार डालेगा, वो सनकी है और कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और महज 4 दिन बाद उसकी हो गई। दोपहर को नंदिनी अपने बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक और ए पांचाल के साथ एसपी ऑफिस से शिकायत करके लौट रही थी। रास्ते में रूप सिंह स्टेडियम के पास अरविंद अचानक सामने आ गया। उसने रास्ता रोका और नंदिनी से बात करने की जिद की। जब नंदिनी ने इनकार किया तो अरविंद ने कट्टा तान दिया। डर से अंकुश और वहाँ से भाग निकले। तभी अरविंद ने एक के बाद एक 5 गोलियां दागी। 4 नंदिनी को लगी एक सड़क पर। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसने खासतौर पर चेहरे को निशाना बनाया और गोलियों से बूंद दिया। अरविंद सड़क पर ही कट्टा लेकर बैठ गया। चारों ओर लोग जमा हो गए, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन हालात का लाने में पसीने छूट गए। सीएसपी नागेंद्र सिंह ने कार्बाइन से फायर करना चाहा, लेकिन कार्बाइन फेल हो गई। पुलिस ने टियर गैस के गोले दागे, मगर शुरुआत में वह भी काम नहीं आई। आखिरकार जब आरोपी थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। करीब 30 मिनट तक शहर में दहशत का माहौल बना रहा। अरविंद की भी यह तीसरी शादी थी। उसकी पिछली पत्नियों से भी बच्चे हैं। दोनों परिवारों से अलग रहकर अरविंद और नंदिनी ऑरेंजवुड में किराए के फ्लैट में रहते थे, लेकिन दोनों का रिश्ता झगड़ों, केसों और अविश्वास से भरा हुआ था। आरोप प्रत्यारोप इतने बढ़ गए कि मामला हत्या तक पहुंच गया। यह कहानी एक महिला की है, जिसने जिंदगी में कई गलत फैसले लिए, कई रिश्ते बनाए और खोए, और अंत में अपने ही पसंद के पति के हाथों मारी गई। वहीं अरविंद की यह सनक और गुस्सा सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि उसके बच्चों और पूरे परिवार को तबाह कर दिया। ग्वालियर की सड़कों पर 30 मिनट तक चली दहशत ने यह साबित कर दिया कि हिंसा, अविश्वास और आपसी टकराव जब चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो रिश्ते इंसानियत की सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।